ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप अपने जीवन में जॉय, पर्पस, हार्मनी, पैशन, मीनिंग या फुलफिलमेंट चाहते हैं, लेकिन अंदर से आप थके हुए हो? आपको लग रहा है कि आप स्ट्रांग हो, बट आप स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या एंजाइटी से लड़ रहे हो। रात को आपको नींद नहीं आ रही, दिमाग बंद ही नहीं हो रहा है। आइए इस वीडियो में हम मोटिवेशन नहीं, हीलिंग की बात करने वाले हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देगी। हम सब बिलीव करना चाहते हैं कि दुनिया जो है ये हैप्पीनेस, लव और पीस से भरी है, लेकिन क्या ये रियलिटी है? जब हम आसपास देखते हैं तो सच्चाई बिल्कुल अलग से लगती है। ज़्यादातर लोग जो है वो मेंटल, इमोशनल या फिजिकल इश्यूज से गुजर रहे हैं। आजकल जो एक सबसे बड़ा बिग पेंडेमिक चल रहा है वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इशू। आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, वरी है, गिल्ट है, ग्रीफ है, अनसर्टेनिटी है। कुछ फैक्ट्स यदि आपके साथ शेयर करूं तो भारत में 56 मिलियन लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और 39 मिलियन लोग एंजाइटी से गुजर रहे हैं। हर साल लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं। ग्लोबल सुसाइड में भारत का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 36% है। तो इंडियन साइकेट्री सोसाइटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिप्रेशन केसेस 20% बढ़ चुके हैं। और ऐसे समय में यदि हम इसे सीरियसली नहीं लें, इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढे, इसके रीजंस पे बात नहीं करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आइए आज इसे डिस्कस करते हैं। मेरे काउंसलिंग सेशन में लोग मुझे बताते हैं कि उनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी है, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। इस अनसर्टेनिटी की वजह से ब्रेन में उनके फियर सर्किट जो है ये एक्टिवेट हो जा रहे हैं, क्योंकि बॉडी जो है फाइट, फ्लाइट, फ्रीज मोड में चली जाती है। कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, मेंटल इश्यूज शुरू हो रहे हैं, माइंड को हैंडल करना ही नहीं आ रहा है। कैसे थॉट्स, इमोशन और अनवांटेड फीलिंग है उनको हैंडल करना किसी ने आज तक कुछ सिखाया ही नहीं। भगवान ने हमें ब्रेन तो दे दिया, बट उसका यूज़र मैनुअल नहीं दिया। जैसे आप कोई गैजेट खरीदते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है ना, माइंड का तो मैनुअल आया नहीं। और एजुकेशन सिस्टम भी हमें नहीं सिखाता कि इमोशंस को मैनेज कैसे करें, हाउ टू मास्टर अवर माइंड। लोग मेंटल इश्यूज पे बात करने में डिस्कम्फर्ट रहते हैं। यदि बॉडी पे कहीं स्क्रैच भी लग जाए ना तो आसानी से आप अपने फ्रेंड को बता दोगे, लेकिन मेंटल पेन को लोग छुपा रहे, हेजिटेट कर रहे। तो कई बार उनके मन में ऐसा एकदम डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स भी आता है जिसका हमें पता ही नहीं चलता। तो इस सब के कारण क्या है? क्योंकि लोगों का खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, पेरेंट्स का खुद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, इतना प्रेशर उन्हें हैंडल करना आता ही नहीं। इंडिया में जैसे मेंटल हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत कम है। हर 1 लाख लोगों पर साइकेट्रिस्ट बहुत कम अवेलेबल हैं जो ये बताएं कि कैसे आप अपनी लाइफ को जी सकते हो। लाइफ कोच की ज़रूरत हमें टाइमली मतलब हमें अवेलेबल हो नहीं पाते, और इसी कारण से हमारे रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, प्रोडक्टिविटी सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। तो अब सवाल है कि इसका सोल्यूशन क्या है। आज हम सोल्यूशन पे बात करने वाले हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन, बहुत ही सिंपल टेक्निक आज मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को, और ये टेक्निक आपकी लाइफ में एकदम मिरेकल ला सकती है। सबसे पहली बात, आपके व्हाट इफ को व्हाट इज से रिप्लेस कीजिए। स्ट्रेस कब आता है? जब आप सोचते हो व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड, व्हाट इफ थिंग्स गो रॉन्ग, व्हाट इफ आई डोंट सक्सीड। ये सारे व्हाट इफ जो है ना, ये फ्यूचर के फियर्स हैं। तो क्या करना है? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट इफ, फोकस ऑन व्हाट इज। यानी कि अभी क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आपके आसपास क्या है, प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान लगाइए, व्हाट इज पर ध्यान लगाइए। स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। व्हाट इफ में हम इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं और ज़बरदस्ती की चिंता करते हैं। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइडेड मेडिटेशन, और ये इतना शानदार सोल्यूशन है। मैं पूरे महीने एक शॉर्ट मेडिटेशन करवाती हूँ जिससे आपकी डेली रूटीन उससे बन सके। आइए आज करके देखते हैं। कंफर्टेबली बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, डीप इनहेल लीजिए और स्लोली 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 एक्सहेल कीजिए। अपना ध्यान अपने पैरों के अंगूठे की ओर लेकर जाइए, वाइब्रेशन, सेंसेशन फोकस कीजिए। नीज, थाइस, धीरे धीरे पूरी बॉडी को स्कैन करते हुए वेस्ट, चेस्ट, नेक, हेड, फोरहेड, स्कैल्प,
सबको ऑब्जर्व कीजिए, केवल ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे ही आप अपनी बॉडी अवेयरनेस में आते हैं, आप सबकॉन्शियस से निकल के प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड हो जाते हैं। केवल ये डेली प्रैक्टिस या किसी भी गाइडेड मेडिटेशन की डेली प्रैक्टिस आपकी पूरी साइकोलॉजी को बदल देती है और स्ट्रेस इससे कम होता है, माइंड काम होता है। आइए रैप अप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा कि अनसर्टेनिटी से स्ट्रेस बढ़ता है, माइंड हैंडल करना नहीं आता तो मेंटल इश्यूज हम शेयर नहीं करते हैं, एक्सपेक्टेशन प्रेशर बढ़ाता है और रिसोर्सेस हमारे पास कम है, रिसोर्सेस हमें बढ़ाना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है? हमारे व्हाट इफ को व्हाट इज से कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस के साथ रहना है, डेली मेडिटेशन करना है थ्रू आवर बॉडी स्कैनिंग। इस टेक्निक से आप स्ट्रेस और एंजाइटी को नेचुरली रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम फील कराया हो ना, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। हम सबके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो चुपचाप स्ट्रगल कर रहा होता है और कुछ बोल नहीं पाता। उसे भेज दीजिए, शायद आपका एक मैसेज किसी की ज़िंदगी बचा दे। और कमेंट में लिखिएगा आई चूज़ पीस, क्योंकि ये आपके माइंड को सिग्नल देने के लिए है कि जब आप अब स्ट्रेस में नहीं हैं, अब आप शांति या पीस का सिलेक्शन कर रहे हैं। समटाइम्स हीलिंग स्टार्ट विथ वन स्मॉल डिसीजन जो आज आपने ली है। और अगर ऐसी सेफ, पॉजिटिव और हीलिंग स्पेस का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो जॉयफुल लाइफ बाय मनीषा अग्रवाल की कम्युनिटी से जुड़िए, जहां हम लाइफ को बैलेंस और जॉयफुल बनाना सीखते हैं। और ये वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे काम, स्टे ग्राउंडेड एंड बी जॉयफुल।